मास्टर जी, दुआ ले लें। मास्टर जी, आपको बहुत तेज बुखार है। मैं ना कल डॉक्टर को ले आऊंगा। मामूली सा बुखार है सज्जू, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा। मास्टर जी, अब तो बुखार भी मामूली नहीं रह गया। ऐसा चिमटता है कि बंदे को निचोड़ कर रख देता है। अच्छा, अब तुम जाओ सज्जू। जी मास्टर जी, वो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। मास्टर जी, एक बात पूछूं? पूछो। मैं इम्तिहान कब दूंगा? इम्तिहान की मंजिल जब करीब होगी तो मैं खुद ब खुद बता दूंगा। अब थोड़ा सा वक्त लगेगा। मास्टर जी, मैं ना उस्ताद के घर गया था। क्यों? मैं तो रोज जाता हूँ जी, पर आज आज क्या? आज सुबह का निकाह था। चलो अच्छा है। इससे पहले कि बुझी हुई आग को कोई दुश्मन हवा दे, ऐसा ही होना चाहिए था। मास्टर जी, आपके पाँव दबा दूं? हाँ, मेहरबानी है। अम्मा यासर को बता दिया ना मेरी शादी का? अम्मा ने नहीं बताया मुझे। आपके दोस्तों का फ़ोन आया था। मैं तो हैरान हूँ। अम्मा, भाभी के घर वालों ने हमें रिश्ता दे कैसे दिया? क्यों? इसमें क्या बुराई है? अम्मा, बेजोड़ है रिश्ता, बहुत बेजोड़ है। भाई की उम्र देखिए और भाभी की। एक बात तो बता, तू उन लोगों की तरफ है या अपने भाई की तरफ? मैं हक की तरफ हूँ। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। बड़ा आया हक की बात करने वाला। और निकाह किया मैंने उससे, शरीर लिहाज से उसे बीवी बनाकर लाया हूं। हाय हाय, कैसी मनहूस लड़की है। घर में अभी कदम रखा है और दोनों भाइयों को लड़वा दिया। पूछ पूछ अम्मा, इसे पूछ पूछ अपने लाडले से। अगर ये कहता है तो मैं उसे छोड़ देता हूं। बोल। कैसी बातें करते हो? माफी मांग भाई से। कितनी चाहों से ब्याह कर लाया है। अम्मा, मुझे ब्याह से मसला नहीं है। ये शादी तो भाई बहुत अर्सा पहले कर सकते थे, जब भाई की पहली बीवी का इंतकाल हुआ था। ऐसा बोल पागल। दुल्हन सुन ना ले, क्या कहेगी? क्या आप लोगों ने इनको बताया नहीं? ये आपने वैसे अच्छा नहीं किया। देख रही हो ना अम्मा, कितना हमेती बना हुआ उसका। हाँ हाँ, देख रही हूँ। तुम भी अपनी आंखें खुली रखना, जवान है। कौन? यासर? नहीं, दुल्हन। फिर 4 जमातें पास है। उसकी माँ ने ऐसे जल्दी जल्दी में ब्याह किया, इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। सारी अनहोनियां मेरे साथ ही क्यों होती है? आज अम्मी ने तस्वीरें दी तो मेरी तो जान ही निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि, लेकिन उन्होंने भी इसे अब तक छुपा कर रखा। अगर ये अब्बा के हाथ लग जाती तो, अगर अम्मी गुस्से में आकर मुझे इम्तिहान ना देने देती तो। अम्मी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, मुझे तो इसका अंदाजा ही नहीं था। और मैं कितनी बुरी हूं। मुझसे ऐसी गलती क्यों हो गई? अच्छा हुआ जो सारे भेद खुल गए। सबा की शादी हो गई और सब ठीक हो गया। कल मेरा पहला पेपर है। अगर मैं पास हो गई तो खुश तो बहुत होंगी, पर एक दुख रहेगा। फिर मैं सर से कैसे मिलूंगी? अल्लाह ताला सर से मिलने का कोई जरिया बनाए रखना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। दिले
किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने सहारा दे के छोड़ा है किसी ने सहारा दे के छोड़ा है किसी ने सहारा दे के छोड़ा है किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने न मंजिल है न मंजिल का निशान है कहाँ पे ला मैं किसी आम लड़के से थोड़ी शादी करूंगी। मैं तो किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी। कम से कम जिंदगी तो खुशहाल गुजरेगी। ये क्या, अम्मा के घर भी हर चीज को तरसो और शौहर के घर जाके भी हर चीज को तरसो। ना बाबा ना, शौहर बेशक बूढ़ा ही क्यों ना हो, होना अमीर चाहिए। कफस की तीलियां रंगीन क्यों हैं? कफस की तीलियां रंगीन क्यों हैं? यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा आंखें खोल, देख मेरी तरफ और बता मुझे, तेरी माँ ने तेरी मुझसे शादी क्यों की? तुम कम उम्र हो, खूबसूरत और स्मार्ट हो। अम्मा कह रही थी कि 4 जमातें पास भी हो, और मैं मैं तुम्हारे सामने हूं, अंगूठा छाप। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मिलता होगा? जरूर कोई लफड़ा है। सारे बाबा ने दारे दारे बाबा ने दारे 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 रे दारे दारे बाबा पर बदल दल 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 नीन दल नीन दल नीन दल नीन दल नीन दल बाबा ने बाबा ने बाबा ने अगर मुझे पता चल गया कि तुम्हारा कोई चक्कर था तो सहन खोद कर इसी में दफन कर दूंगा। मैं कभी ना देखूं कि तुम्हारे सर से दुपट्टा उतरा है। घर में जवान देवर है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दुकान पर जाऊं और तू उससे दोस्ती कर ले। मैं जालिम नहीं हूं, लेकिन रहम दिल भी नहीं हूं। बेहयाई और बेवफाई दोनों से मुझे वो क्या कहते हो तुम पढ़े लिखे लोग, एलर्जी। हाँ, एलर्जी है मुझे।
मास्टर जी, मास्टर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, आंख लग गई थी। बैठो ना। पर तुम अंदर कैसे आए सज्जू? वो आपने चाबी दी थी ना, तो मैं खोलकर अंदर आ गया। वो मुझे ये बताना था कि वो आज ना इम्तिहान देने गई हैं। वो? अच्छा, आयजा। जी। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है। फिक्र मत करो सज्जू, इंशाल्लाह एक दिन तुम भी इम्तिहान दोगे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए बहुत खुशी हो रही। भाई खैर से, आज अज्जी का आखिरी पर्चा है। तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो गई और तुम्हारी बेटी की भी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उसे कामयाब करे। अब भाई वो कामयाब हो या नाकाम, उसने कौन सी अफसरी करनी है, हो गया जो होना था। अब खैर से उसे घर भेजने की तरकीब कर। देखा ना सबों को, कैसा माँ ने पकड़ के चुपचाप शादी ब्याह कर दी। अच्छा किया। क्या सोच रही है? सोच रही हूँ चली जाएगी तो क्या करेंगे हम दोनों। सारा दिन ना कोई काम होगा ना। और वो वक्त तो आने दे, पहले से ही रोना डाल दिया। ये तुम औरतों की समझ नहीं आती, पहले से ही रोना डाल के नहुसत फैला देती हो। चल पानी डाल, मैं दुकान जा रहा हूँ। पेपर्स खत्म हो गए आपके? सर आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, आपने मुझे बताया तक नहीं। बस ज़रा सा बुखार है। ज़रा सा बुखार कहते हैं इसे। अरे ये आप क्या कर रही हैं? क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? आपने मुझे बताया तक नहीं। दुख सुख में शरीक होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के रिश्तेदार हो। आजा, वो बस मुझे आपकी पेपर्स की फिक्र थी। कैसे रहे इम्तिहान? पास तो हो जाएगी ना? पता नहीं सर, मैं चाय बना कर लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, जी नहीं कर रहा। डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ हाँ, सज्जू डॉक्टर साहब को लाया था। पर बुखार क्यों नहीं उतर रहा आपका? आपके अम्मी अब्बू बहन भाई कोई तो होगा। अकेला हूँ। अच्छा मैं आपको जाना चाहिए। आपको पता है, मेरी अम्मी हमेशा कहती है अगर दो लोग एक ही वक्त में बात कह जाएं एक साथ तो वो कबूलियत की घड़ी होती है। आपको अपनी कामयाबी की दुआएं मांगनी चाहिए। कुछ और मांग लूं तो? आपकी सेहत, जिंदगी और मुस्कुराहट।
इम्तिहान क्या ख़त्म हुए अम्मी? इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? जब भी अब्बा बीमार होते हैं तो अम्मी बनाती हैं यखनी। बहुत ताकत मिलती है इससे। पी लें? जी जी, मैं पी लूँगा। आप रख दें और प्लीज़ यहाँ से जाएं। एक बात कहूँ आपसे? कहिए। आप प्लीज़ मुझे आप नहीं कहा करें। क्यों? पता नहीं सर, लेकिन नहीं कहा करें। पर आप तो मेरी स्टूडेंट हैं। मैं आपकी स्टूडेंट थी, अब मेरे पेपर्स हो चुके हैं। फिर भी आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त की साहिबजादी हैं। एक छोटी सी ख्वाहिश की है आपसे सर, वो भी नहीं पूरी कर सकते आप। आप तो बहुत आला ज़र्फ़ के इंसान हैं। अच्छा, फिलहाल आप यहाँ से चली जाएं। जब तक आप बीमार हैं मैं रोज़ आ जाया करूँ आपके पास? नहीं, मेरा मतलब है आप अपने अब्बा को अच्छी तरह जानती हैं, उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चली तो जाऊंगी, मगर फिर भी ध्यान तो आप ही की तरफ रहेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, आ जाएं करें। अज्जी बता रही थी हदीद की तबीयत ख़राब है। हाँ, उसका बुखार नहीं उतर रहा भाई। उसका कोई अपना नहीं है? पता नहीं भैया, सालन किसने बनाया है? मैंने बनाया है अब्बा। जो भी जायके में फ़र्क है। सीख जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अरे इसे तो हटा दिया करो, भागो। मुझे सर से मोहब्बत हो गई है। ये कैसे हो सकता है? हो भी सकता है। आयजा तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे कुछ नहीं जानना। फिर भी क्या? तुम्हारी मेहरबानी का मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा। प्लीज सर, इसे एहसान तो मत करें।
सलीमा, ये देख, ये लड़का कैसा? ये शेखों का लड़का है। ये लड़का है? हंस मत, करोड़पतियों का बेटा है ये। शेख फैमिली से ताल्लुक है, और तुझे पता है अमीरों के पास बाल कम और पैसे ज़्यादा होते हैं। चल इसको छोड़, ये दूसरा देख, ये राजपूतों का है, और इसकी अम्मा जो है ना ऊंचा सुनती है। ये अच्छा है, ना सुनेगी ना लड़ाई होगी। लो ये तुम दोनों रख लो, और अकरम को भी दिखा देना, और मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को भी दिखा लेना, और जो पसंद आ जाए मुझे बता देना। यहाँ पर मना किया ना, यहाँ मत आया करो। और ये तस्वीरें रखो अपने पास, हमें कोई रिश्ता विश्ता नहीं करना, समझ गई तुम? अजी तुम अंदर चलो। हाय, तुम ये तस्वीरें सलीमा को दे दो, कल जवाब दे देंगे। चलो ठीक है, लो सलीमा तस्वीरें रख लो। देख अकरम, तीसरा चक्कर है मेरा तेरे घर का। अब पैसे खत्म हो गए, महंगाई बहुत है, अब दोबारा आऊंगी तो पैसे भी देना, और कभी चाय भी पूछ लिया करो। हाँ। तुमने अजी के हाथ क्यों नहीं तोड़ दिए? उसने तुम्हारे हाथ से तस्वीरें लेके वापस की। इतनी हिम्मत किसने दी उसको? तुमने? और इसका कुछ कर, ये चोचले लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं। इतनी खुदसरी। यास्मीन, अमाद का फोन आया था। अच्छा। कह रहा था इतवार को पहुंच जाएगा। रियली? दैट्स ग्रेट। मैं तो ये सोच रही थी कि उसके आने से पहले हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तो मामा आज ही चलते हैं ना? आज? हाँ। अच्छा, तो फिर जाके अंगूठी पहना आती हूँ। मामा अंगूठी की क्या जरूरत है, बस चलते हैं और जाके शगुन के तौर पे कुछ हाथ पे पैसे रख देंगे। सोच क्या रही है ना, चले। अच्छा चलो जाओ, तुम तैयार हो? हाँ। परवीन, ड्राइवर से कहना गाड़ी निकाले। आज आप प्लीज मुझे बता दें, अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या करना चाहिए? बहुत ही बेकार सवाल है। इस नाम का कोई जज्बा नहीं उतरा जमीन पर। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसकी सोच भी बदल जाती है। आयजा, इसे नजरों का फरेब और आंखों का धोखा समझो बस। आप पूछेंगे नहीं मुझसे मुझे किससे मोहब्बत हो गई है? तुम्हारी सहेली ने भी मोहब्बत की थी ना, उसे क्या मिला? रुसवाई, बदनामी, दाग। मोहब्बत बस यही देती है। मैंने भी मोहब्बत की, मुझे क्या मिला? सर आपने? जी हाँ। उस दिन तुम पूछ रही थी ना कि मैं अकेला क्यों हूं, जानना चाहती हो? तो आओ मेरे साथ, आओ आओ। ये देखो, ये है वो चेहरा जिससे मैंने मोहब्बत की। मेरी मोहब्बत की दीवानगी की वजह से इसे सजाए मौत मिली। मैं जानता भी था उसका घर से निकलना उसके घर के गैरतमंद दीवारों को कबूल नहीं होगा। फिर भी मैंने उसका इम्तिहान लिया। हमने कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया और मैं उसका इंतजार स्टेशन पर करता रहा। मुझे उसकी दलेरी पर भरोसा था कि वो पहाड़ों से टक्कर ले सकती है, पर ऐसा नहीं हुआ। वो नहीं आई और मैं मायूस होकर वापस घर चला आया।
जब मैं वापस घर आया तो पता चला कि उसके भाइयों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। मैं अपनी मोहब्बत का कातिल हूं। जी चाहा कि उसके पहलू में जाकर सो जाऊं, लेकिन मांगने पर भी मौत नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली और मैं अब तक जिंदा हूं। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं करूंगी। कल हमें जुदा हुए पूरे 12 साल हो गए और आज तक इसी का राज है मेरे दिल में। आज मुझे आपसे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। आपको मुझे बताना ही होगा कि आप मेरी मोहब्बत को कबूल कर सकते हैं। आयजा प्लीज ऐसी बेवकूफी मत करना, ऐसा सोचना भी मत। आज मैं जवाब लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। सोचूंगी नहीं, कर गुजरूंगी। आयजा प्लीज पागल मत बनो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। आपकी मोहब्बत ने मुझे दीवाना बनाकर रख दिया है। जब घर जाती हूँ तो मेरे दिल को पड़ लग जाते और जी चाहता है कि उड़कर आपके पास आ जाऊं। क्या आपकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से कम असर रखती? क्या मेरी मोहब्बत आपके दिल पर दस्तक नहीं देती? जब आपने मुझे क्यों नहीं बोलते, आप बताए ना। जब मोहब्बत में एहसास से जुर्म शामिल हो तो वो चोर रास्ते ढूंढती है छुपने के लिए, दस्तक दिल के दरवाजे नहीं खोलती। धुतकार रहे आप मुझे? नहीं आयजा, धुतकार नहीं रहा, बस समझा रहा हूं। मुझे नहीं समझना, कुछ नहीं समझना, मुझे कुछ नहीं समझना। सच सच बताओ, आप लोग हमें कब से जानते हैं? हमारा माजी, हमारा हाल आपके सामने बिल्कुल साफ खुला हुआ है। बहन साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम बहुत गरीब हैं। कल कला को आप मेरी बेटी को गुर्बत के ताने देंगी, ये मुझसे और मेरी बेटी से नहीं सहा जाएगा। चलो तुम मुझसे स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करवा लो। अगर मैंने ताना दिया तो जो चोर की सज़ा सो मेरी सज़ा। हम आपके मुकाबले के नहीं हैं। रिश्ते अपने जैसों में हो तो ही बुरे लगते हैं। अरे लो, आ गई मेरी बहू। अरे वालेकुम सलाम, जीती रहो। आओ बेटा, आओ आओ, बैठो ना, आओ मेरे पास आके बैठो, बैठो ना। देखें बहन साहिबा, ये हमारी बेटी है, कोई भेड़ बकरी नहीं है जो। जुग जुग जिए तुम्हारी बेटी। मैं तो भाई पूरे इरादे से आई हूँ। हाँ ये लो, ये किसी को दे देना। और ये मेरी बेटी के लिए। बहन साहिबा ये बहुत ज़्यादा है। कम है या ज़्यादा ये आपका मसला नहीं है। अब ये तो हम दोनों बहनों का मामला है। बेचारी परेशान हो गई। हम आप लोगों को बिल्कुल परेशान करना ही नहीं चाहते। बस इमाद ज़रा अमेरिका से आ जाए, हम चंद लोगों को आएंगे, अपनी बहू को ब्याह के अपने घर ले जाएंगे। लेकिन हमें कुछ थोड़ा सा सोचने का तो मौका दें आप। देखिए भाई साहब, सोचते तो गैरों में हैं, अपनों में क्या सोच। बस अब बात तय हो गई है और अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है।
सच्ची बात तो यह है कि मुझे इतने बड़े खानदान की तवक्को नहीं थी। चाहती तो मैं भी नहीं। और यह तेरी बेटी के नसीब है बेवकूफ औरत, मैं तो चाहती ही नहीं थी। हाँ, सारी उम्र गुर्बत देखी है, मजे कर लेने दो उसे भी। अम्मी, मास्टर साहब क्या मिठाई देकर आ जाऊं? देखा जी, अब तेरी बात पक्की हो गई है, अब तू कहीं नहीं जा सकती। अम्मी आज जाने तो बस, फिर कभी नहीं जाऊंगी। ये मिठाई खाए ना। ये किस खुशी में? मेरी बात पक्की होने की खुशी में। क्या हुआ, मिठाई क्यों फंस गई आपके गले में? जी वो पता नहीं, एक कड़वा सा टेस्ट आया। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बा नहीं है तो मिठाई क्यों कड़वी लग रही है आपको? आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे नहीं चाहिए मुबारकबाद। क्यों? आपकी तो बात पक्की हो चुकी है, मंगनी हो गई है। क्योंकि मैं जबरदस्ती की मंगनी को नहीं मानती। आपके मानने ना मानने से क्या होगा, ये तकदीर का फैसला है। बेहतर यही है कि आप मान लें। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मैं आपके वालिद का दोस्त हूं। आपकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं नहीं मानती इस फर्क को। आज मुझे इस बात का जवाब चाहिए, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? आप प्लीज यहां से जाएं, फौरन जाएं, दोबारा यहां नहीं आए, ये मेरा हुक्म समझें। मैं वो नहीं जो स्टेशन तक नहीं पहुंच सकी थी। मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन अब की है तो मुझे हर तरफ आप ही आप नजर आते हैं। और इसी मोहब्बत की कसम, मैं आज रात दरबार पर आपका इंतजार करूंगी। बेवकूफ मत बनो आयजा, मेरा इंतजार मत करो, मैं नहीं आऊंगा। नहीं आएंगे तो मुझे आपका जवाब खुद ही मिल जाएगा। मुझे यकीन है कि आप जरूर आएंगे। चल चल चल। पहले मैं ये समझता था कि ये सब मेरे जहन का फतूर है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि औरत का पैर एक दफा घर से बाहर निकल जाए तो सारी शर्मोया खत्म हो जाती है। अब तुझे ताला डाल के रखूंगा और ये ताला उसी वक्त खुलेगा जब तेरा निकाह होगा। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। सिर्फ इतना जानता हूं कि आप मेरी मामा की पसंद है। पहली छोड़ी, दूसरी उससे भी बेहतर मिली। सुना है बड़े गरीब खानदान से। गरीब खानदान से है तो क्या हुआ, अच्छा है, सारी उम्र सर नहीं उठा सकेगी। सलीमा चलो। चलो। छोड़ा है किसी ने